प्यारे बच्चों, रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर में एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि डू प्लांट्स ब्रीथ? आंसर है ऑब्वियसली यस। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन एक एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है और रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग सिस्टम। तो बगैर एनर्जी के लिविंग सिस्टम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो फिर क्या वजह है कि प्लांट्स में एनिमल की तरह वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होते? आइए इसके बारे में जानते हैं। एक कारण तो ये है कि प्लांट का जो हर पार्ट गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करता है। गैसियस एक्सचेंज के लिए उसमें स्टोमाटा होते हैं लीव्स में, लेंटिसेल्स होते हैं स्टेम में रूट हेयर होते हैं। दूसरा है कि प्लांट के पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है क्योंकि प्लांट मूव नहीं करते। मूवमेंट कंज्यूम्स लॉट्स ऑफ एनर्जी, तो इस वजह से एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा नहीं है। तीसरा है कि प्लांट में लार्ज एयर स्पेस होता है। वो एयर स्पेस मेसोफिल सेल में होता है। वो स्पेस कॉर्टिकल रीजन में होता है, स्टेम में भी या फिर रूट में भी, जहाँ से गैसियस एक्सचेंज इफेक्टिवली हो सकते हैं। फिर प्लांट में हर सेल इंडिपेंडेंट ऑक्सीजन के लिए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक और रीज़न है कि ऑक्सीजन प्लांट्स खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, खास करके जब लाइट की अवेलेबिलिटी होती है तो ऑक्सीजन जो है वो खुद प्रोड्यूस होता है, वो बाहर पर डिपेंडेंट नहीं है। तो इसलिए भी एक इलेबोरेट रेस्पिरेटरी सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। एक रीज़न और आप जान सकते हैं, यह रीज़न एनसीईआरटी में मेंशन भी है, और वो रीज़न ये है कि प्लांट का जो बल्क है वो नॉन लिविंग होता है और जो प्लांट के लिविंग पार्ट है वो सरफेस पर होते हैं, पेरीफेरी में होते हैं, जो डायरेक्टली एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करते हैं, गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बल्क नॉन लिविंग होने के कारण जो है बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उसे नहीं होती। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।